नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जिला टॉप देख रहे हैं आप और अभिवादन स्वीकार करें अमनदीप का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। नारायणपुर से खबर है, दंतेवाड़ा बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी है। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 20 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 13 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें, नक्सलियोर के मारे जाने की खबर और बढ़ सकती है, यानी संख्या और बढ़ सकती है। नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। AK-47 SLR इंसास समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। नारायणपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई है। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 20 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी कामयाबी है। ये हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की बड़ी कामयाबी है। 20 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिंदेश पात्रा जुड़ गए। बिंदेश, 20 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर करने की खबर है और ये बड़ी कामयाबी है, यानी बस्तर अब धीरे धीरे लाल आतंक से मुक्त होता हुआ। बिंदेश, बताएं। जी, नारायणपुर के दक्षिण क्षेत्र में जहां अबूझमाड़ का दंतेवाड़ा से क्षेत्र से जुड़ता है, उस क्षेत्र में बड़ा जंगल में आज बड़ा मुठभेड़ अभी भी जारी है, जहां 20 नक्सलियों से के मारे जाने की बात आ रही है। 20 नक्सलियों से ऊपर भी हो सकती है। अब तक 14 नक्सलियों की बॉडी रिकवर की गई है। उनके पास से कई ऑटोमेटिक हथियार भी मिला है और उनके पास से बताया जाता है कि कई बड़े बड़े हथियार और बड़े बड़े सुराग मिले हैं कि इस क्षेत्र में नक्सली ट्रेनिंग कैंप और उस क्षेत्र में आज उनका सम्मेलन की बात आ रही है कि उस क्षेत्र में सम्मेलन होने वाला था, जिसकी सूचना नारायणपुर पुलिस को मिली और वो चारों ओर से घेराबंदी किए। घेराबंदी में लगभग 20 नक्सलियों के मारे जाने की बात आ रही है। नारायणपुर पुलिस और पूरे बस्तर संभाग में ये बड़ी खबर आ रही है। जी बिल्कुल बिंदेश, AK-47 SLR इंसास जैसे इतने घातक हथियार, इतने आधुनिक हथियार नक्सलियों को मिलते कैसे हैं? ये बरामद भी किए हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। नक्सली ये किस प्रकार से हथियार अपने पास इकट्ठा करते हैं, कैसे जुटाते हैं। पहली बात तो बताया जाता है कि नक्सली जो जवानों के पास से जो हथियार लूट कर अपने पास ले लेते हैं। कई ऐसे मुठभेड़ होते हैं जहां नक्सली जवानों पर हमला करते हैं। अचानक हमला करने के बाद जहां जख्मी हो जाते हैं जवान, तो तुरंत जाके उसको लूटने का काम किया जाता है। उनके पास से अलग अलग टीमें होती है जो लूटने का काम करती है और ये कई आपको हथियार मिलेंगे जहां लूटने वाली हथियार उनके पास आज बरामद हुई है। जी बिल्कुल बिंदेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे, बड़ी बैठक हुई थी। राज्यों के DIG, जिले के SP, तमाम बड़े बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया था। विंदेश, आपको याद होगा, विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद थे और केंद्रीय गृह मंत्री ने यह कहा था कि हम जल्द छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे और हम अभी पन्नों को अगर निकालें तो BJP की सरकार बने छत्तीसगढ़ में 9 से 10 महीने का वक्त हुआ है। और इन 9 से 10 महीने में मैं अक्सर ये खबरें पढ़ता हूँ कि कभी एक और नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, लोन वर्राटू अभियान हो, पुना नारकोम अभियान हो, नियत निल्लानार योजना हो, इस अभियान से प्रभावित होकर एक और नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ये भी देखने को मिल रहा है कि कई बार ऐसी खबरें बिंदेश लगातार मिलती रहती हैं कि हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया है और आज वही दिन है। 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, यानी कहीं ना कहीं वो बात अब सच साबित होती हुई कि धीरे धीरे छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद के चंगुल से बाहर निकल रहा है। जी बिल्कुल, अमित शाह पिछले दिनों बस्तर दौरे पर आए थे और उन्होंने कहा था कि 2026 तक हम पूरे देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा देंगे। इस क्षेत्र में किसी भी जगह आपको नक्सलियों का नाम नहीं आएगा। नक्सलियों का कब्जा पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आज वो बहुत जल्द हमको सुनने में आ रहा है कि इस क्षेत्र में पूरा नक्सली आज थर थर कांपे हुए हैं और आज सिमटती नजर आ रही है। आज आप देखिए जिस प्रकार से दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बॉर्डर में ये अबूझमाड़ का क्षेत्र कहा जाता है इसको, जहां सबसे ज्यादा सेफ जोन कहा जाता है नक्सलियों के लिए। आज वहां पूरा फोर्स उस जगह में घुसकर उनको मार कर उनके बॉडी भी रिकवर करती है, उनके पास से हथियार भी लेती है। ये बड़ी बात है और बड़ी कामयाबी है पूरे देश के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। जी
बिल्कुल बिंदेश, आपने सही कहा। अबुझमाड़ का इलाका नक्सलियों के लिए बेहद सेफ माना जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है बिंदेश, क्योंकि अबुझमाड़ के जो जंगल हैं वो बहुत घने हैं और ग्रामीण लोगों को इसकी अच्छी पहचान है। अब नक्सली जो हैं इसी का फ़ायदा उठाकर अक्सर, पहले हम पिछले 5 साल 10 सालों से ये देखते आ रहे हैं कि लगातार अबुझमाड़ का जो जंगल है वो नक्सलियों के लिए सेफ जोन बना हुआ था। अब ऐसे में डीआरजी जवानों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बिंदेश। तो अभी जो सर्चिंग अभियान में, ऑपरेशन में हमारे जो सुरक्षा बल के जवान निकले वो कौन से बटालियन के हैं? क्या डीआरजी जवानों की भी मौजूदगी है वहां पर? क्योंकि वहां के जंगलों को डीआरजी के जवान बेहद अच्छी तरीके से समझते हैं, लोकल भी हैं वो, और जंगलों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो लोकल फोर्स है यहाँ के चप्पे चप्पे एरिया को जानते हैं, हर नदी और पहाड़ को पहचानते हैं जहाँ से वो निकल कर आए हैं। कई डीआरजी के ऐसे जवान हैं जो नक्सलियों के पास से वापस आकर आत्मसमर्पण करके आज जवानों के साथ मिलकर उनके सर्चिंग में आज सामने होकर काम करते हैं। ये डीआरजी हो गई। और दूसरा बस्टर फाइटर के अभी जो जवान जो नए नए हैं ये पूरे आपको मिलेंगे अबुझमाड़ और पूरे अंदर के एरिया से। और इनके उस जगह में जाने से नक्सली बहुत ज्यादा भयभीत हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे चेहरा पहचानते हैं, हमको पहचानते हैं, हमारा क्षेत्र को पहचानते हैं, हम जहाँ रहते हैं उस जगह को पहचानते हैं, क्योंकि हम कहाँ खाते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे हम खाना का इकट्ठा करते हैं। ये सारी जानकारी यहाँ के लोकल फोर्स को है, जिसका फायदा आज पूरे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, पूरा देश को मिल रहा है। ये आज आप देख रहे हैं जिसकी कामयाबी आज 20 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। ये नारायणपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी कहा जाए, पूरे बस्तर संभाग के लिए कहा जाए कि आज नक्सलवाद खत्म होने पर है, सिमटती हुई आ रही है। और ये सिमटती हुई आप देख रहे हैं किस प्रकार आज अभी भी चारों ओर से घेर कर नक्सलियों को आज गोलीबारी करके उनको कई बॉडी भी। बिल्कुल बिंदेश, एक फाइनल अपडेट आपसे जानना चाहूँगा, अभी क्या कुछ स्थिति है? अभी क्या कुछ स्थिति, क्योंकि 20 से ज़्यादा जवानों को, 20 से ज़्यादा नक्सलियों को मारने की खबर है। 13 नक्सलियों के शव भी बरामद हो चुके हैं। अभी क्या कुछ स्थिति है, कुछ अपडेट? बिंदेश, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? जिस प्रकार हमने जिला के पुलिस कप्तान से बात किया था, उन्होंने पूरे समय बिजी नजर आया, पूरे जवानों के साथ सैटेलाइट फोन से लगे हुए थे, लगातार उनसे चर्चा में थे कि उनका ट्रैकिंग जोन, उनके मैप को देखा जा रहा था, किस प्रकार वो अपने रूम में बैठ के वो पता करते हैं कि किस एरिया में उनको घेरना है और किस प्रकार से उनके कहाँ पर नदी आती है, कहाँ पर जंगल आते हैं, कहाँ पोखर है और कहाँ उनको पहाड़ी और कहाँ रास्ता है। ये सारा चीज यहाँ बैठ के मुख्यालय से वो बात करते हैं। और ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी के भरोसे से वो चारों ओर से घेर पाते हैं कि कितना एरिया में हमारे सुरक्षा के जवान हैं, कितने एरिया में नक्सली सिमट गए हैं और किस ओर से उनको घेरना है और कहाँ पे कितना बड़ी बड़ी पहाड़े हैं जहां पर आपको बैकफुट पे रहना है और कहाँ से आपको बढ़ना है। ये कामयाबी हमको टेक्नोलॉजी से मिलती है। और यहाँ पे जो हथियार है, अति आधुनिक हथियार है। अति आधुनिक हथियार होने से इनको पता चलती है कि नक्सली कहाँ पर बैठे हैं और क्या बात कर रहे हैं, क्या प्लानिंग करते हैं। उनके पास से ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो बात करते हैं, उनके पास से फिल्टर होके उनके कानों में आवाज आती है, तो पता चलती है कि उनके पास कितने संख्या में नक्सली हैं। जी चलिए, बिल्कुल बिंदेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सहयोगी बिंदेश पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपडेट पल पल की वो बता रहे थे हमें। तो नारायणपुर से ये खबर, जहां पर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर मुठभेड़ जारी है, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 20 से ज़्यादा नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया है और ये राहत भरी खबर है। ये हर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी की बात है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब रायपुर पहुंचे हुए थे, बड़ी बैठक यहां पर हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद से मुक्त होता हुआ, खात्मा होता हुआ, और ये अपडेट, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 से ज्यादा नक्सलियों को अब तक ढेर कर दिया गया है। और चलिए इस खबर पर और भी अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे विशेष संवाददाता राहुल मंडरई जुड़ गए हैं। राहुल, नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हो रही है और खबर आई कि 20 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है।
आपको याद होगा रायपुर में एक बड़ी बैठक हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। क्या ये उसी की शुरुआत है? जी बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 20 सितंबर को जब अमित शाह का दौरा हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मार्च 2026 तक जो है छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। ये उसी का ये असर जो है वो पिछले कुछ महीने में जो है वो देखने को मिला है। आपको जो मैं 6 महीने के आंकड़े बताऊं तो अब तक जो है वो 60 से ज्यादा नक्सलियों को जो है वो सुरक्षा बल के जवानों और पुलिस के जवानों जो है मार के गिराया है। इससे पहले जो है वो 16 अप्रैल को 29 नक्सली जो है मारे गए थे। उसके बाद में अभी जो ये संख्या आ रही है वो जो है इससे भी बड़ी संख्या है। जो है 24 नक्सलियों को मारे जाने की जो है वो पुष्टि अब तक हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि मुठभेड़ जो है वो अभी भी उस इलाके में जारी है और नक्सली जो मारे गए हैं उनकी संख्या जो है वो और भी बढ़ सकती है। और इस मामले में जो ये भी सामने आ रहा है कि कई ऑटोमेटिक हथियार जो है वो बरामद हुए हैं, जिनको लेके पुलिस जो है वो जो है सर्चिंग अभी भी कर रही है वहाँ पे। और भी कुछ जो है वो जो नक्सली है उनके शव जो है वो बरामद हो सकते हैं। अब तक जो है 14 शव बरामद हुए हैं। और इसके साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज ही जो है वो मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय जी, वो उनका दौरा जो है वो आज वहाँ दंतेवाड़ा और बीजापुर क्षेत्र में हुआ था और उस दौरे के बीच में इस तरह का मतलब एनकाउंटर होना और सीएम के दौरे के बीच में ही, और उन्होंने भी जो है वो ट्वीट करके सुरक्षा बलों को जो है वो बधाई दी है कि आपके जो अदम प्रयास और साहस के बल पे जो है वो छत्तीसगढ़ वो जल्द से जल्द जो है नक्सल मुक्त होगा। और इस मामले में जो है वो दूसरी चीज एक ये भी देखी गई है कि नारायणपुर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है वो नक्सलियों के लिए कोर एरिया माना जाता है, अबूझमाड़ का क्षेत्र जो है। और अबूझमाड़ के घने जंगलों के बीच में जो जवान है उन्होंने नक्सलियों को जो है वो 3 तरफ से घेर के रखा है और जो इतनी बड़ी संख्या जो निकल के सामने आई है वो यही कारण है कि वो अबूझमाड़ के जंगलों के घिरने के कारण ही जो है बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं और आगे भी जो है वो संख्या बढ़ने के जो है आसार है। बिल्कुल राहुल, 2 बातें सामने निकल कर आती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अबूझमाड़ का ये इलाका नक्सलियों के लिए सेफ जोन है और ऐसे में डीआरजी जवानों की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये ग्रामीण स्तर के, लोकल स्तर के लोग होते हैं जो डीआरजी में भर्ती होते हैं और इनकी भूमिका यहाँ पर घने जंगलों को पहचानने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राहुल, दूसरी चीज़ ये कि शासन की कई महत्वाकांक्षी अभियान हैं। लोन वर्राटू अभियान के बारे में आप जानते होंगे, पुनर्नारकोम अभियान, नियत नीलानार योजना, तो ये जो सारे अभियान हैं इसमें लगातार शासन की ओर से, पुनर्वास नीति की ओर से लगातार ये जो नक्सली थे इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाता है। और इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो नक्सलियों के लिए राशन प्रोवाइड करते थे, जो नक्सलियों के लिए रहने की सुविधा देते थे। तो सरकार ने धीरे धीरे इन्हें काटना शुरू किया। अब इसी तिलमिलाहट में ये नक्सली हैं, ये हमले कर रहे हैं, ये अक्सर इनकी जो संख्या है वो कम हो रही है और हमारे जवान सर्चिंग कर एक एक नक्सली को छोड़ना नहीं चाहते। और यही बड़ा कारण है राहुल कि 20 नक्सलियों को अब तक मौत के घाट उतार दिया गया है। मैं अमनदीप आपको बताना चाहूंगा कि 2024 के आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा बल के जवानों ने जो है 160 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। और जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, नक्सल विरोधी अभियान जो वो चला रही है, इसका भी कुछ फायदा जो है वो सरकार को मिला है, क्योंकि बस्तर संभाग में मानसून के सीजन में ही 212 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही जो सरकार के नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं उसके तहत 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि सरकार जो नक्सल विरोधी अभियान चला रही है और उनके खिलाफ जो लोन वर्राटू अभियान है या फिर सरकार की जो नियत नीलानार योजना है, उन सभी से प्रभावित होकर जो नक्सली जो है वो मुख्य धारा में जो है लौट के जो है वापस आ रहे हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया राहुल आपका। तो हमारे विशेष संवाददाता राहुल जुड़े हुए थे। पल पल की अपडेट आपके साथ हमने साझा की। मुठभेड़ में 20 से ज्यादा नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया है। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। सुकमा का रुख कर लेते हैं। एक खबर यहां से मिल रही है, पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है।
एक इनामी नक्सली सहित 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रेक से पहले ही हम आपको बता रहे थे कि 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तमाम चीजों पर, विषयों पर हमने बात की। हम योजना का भी जिक्र कर रहे थे और नियत नेल्लानार योजना से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करवाने में सुरक्षा बलों का विशेष योगदान रहा है। तो सुकमा से एक खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक इनामी नक्सली सहित 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सुरक्षा बलों का खौफ ही कहा जाए, भय ही कहा जाए कि नक्सली यहां पर आत्मसमर्पण करते नजर आ रहे हैं और शासन की महत्वाकांक्षी योजना नियत नेल्लानार योजना से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा से ही खबर है जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सली मुठभेड़ के बाद बरामद की गई है नक्सल सामग्री। क्या क्या बरामद किया गया बताते हैं आपको। 12 बोर राइफल समेत भारी मात्रा में डंप सामग्री बरामद की गई है। इसकी तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नक्सलियों के अस्थायी कैंप को जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। सुकमा बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है और इसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देखिए। तो सुकमा से ये खबर जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। नक्सली मुठभेड़ के बाद जवानों ने नक्सल सामग्री बरामद की है। 12 बोर राइफल समेत भारी मात्रा में डंप सामग्री बरामद की गई है। नक्सलियों के अस्थायी कैंप को भी जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। इधर देश भर में नवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। माता के भक्त शक्ति पीठों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। राजधानी रायपुर के माता काली समिति द्वारा भक्तों को निशुल्क बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। 9 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे संवाददाता ने आयोजक और भक्तों से बातचीत की है। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और जो समाज सेवी संगठन है भक्तों को उनकी माता से मिलवाने का काम कर रहे हैं। निशुल्क बस सुविधा से डोंगरगढ़ ले जाए जा रहे हैं भक्त। हमारे साथ जो आयोजक हैं वो जुड़े हुए हैं। आप लोग बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, भक्तों को माता के पास ले जा रहे हैं। कैसा दिमाग में आया ये आयोजन करना चाहिए, क्या तैयारियां हैं इसके लिए? आप देखिए, जो लोग पैसे वाले हैं वो लोग तो अपनी कारों से और बड़ी बड़ी सुविधाओं से वो आराम से माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जो सुविधा जिनके पास नहीं है उन लोगों को एक माता के दर्शन कराने का जो बीड़ा था वो हम लोगों ने, हमारी समिति काली माता अन्नदान भंडारा समिति ने उठाया और हम लोगों ने विगत 8 वर्षों से, इस बार 9वां वर्ष है, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम भी दिया है निशुल्क डोंगरगढ़ दर्शन 9। और 9वें वर्ष में रोजाना 4 बसें सुबह रवाना होंगी जिसमें सारे लोगों का भोजन पानी का भी व्यवस्था होगा और लेकर के जाएंगे और शाम को दर्शन के उपरांत सबको लेकर के इसी प्रांगण में माँ भगवती माँ काली के इसी प्रांगण में लाके वापस छोड़ेंगे। ये पूरा नवरात्रि भर चलेगा या उसके बाद भी कुछ आप लोग आयोजन करते रहते हैं? जैसे हाँ, हमारे आयोजन जैसे अयोध्या में भी भंडारे का कार्यक्रम हुआ था तो हमारी संस्था द्वारा 10 दिन अयोध्या में रह करके हम लोगों ने भंडारे का आयोजन किया था और ये आयोजन जो है ये 7 तारीख तक है, पंचमी तक है और भी कार्यक्रम रहते हैं, इसलिए पूरे दिन हम लोग नहीं चला रहे हैं। 5 ही दिन का ये कार्यक्रम है। 5 दिन रोजाना 4 बसें जाएंगी। भैया आप लोग जा रहे हैं डोंगरगढ़? हाँ भैया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा फैमिली के साथ जा रहे हैं। हाँ, पूरा फैमिली के साथ। निःशुल्क ले जाया जा रहा है? निःशुल्क ले जाया जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा और हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं दिन को और आगे भी करेंगे वहाँ पहुँचकर। अम्मा भी जा रही है? अम्मा जा रहे हो? हाँ, जा रहे हैं, डोंगरगढ़ घूम के आएंगे। दाई बिराजे हावे सुगय हाड़ी माँ, दर्शन करे बर जा बोलो कल गाड़ी माँ। दाई बिराजे हावे सुगी पहाड़ी माँ, दर्शन करे बर जा बोलो कल गाड़ी माँ।
देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी जा रहे हैं डोंगरगढ़ और माता के भजन गाते हुए जा रहे हैं। गजब का उत्साह है नवरात्रि के अवसर पर। तो डोंगरगढ़ जा रहे हैं सभी, और जो निःशुल्क बस सुविधा है आयोजकों के माध्यम से की गई है। 4 बसें आज ये रवाना हो रही हैं डोंगरगढ़ के लिए, जिसमें सैकड़ों भक्त जो है अपनी माता से मिलने आज डोंगरगढ़ जा रहे हैं। और इसी प्रकार से नवरात्रि के अवसर पर जो शक्तिपीठ है वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है भक्त पहुँच रहे हैं। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।